जय जिनेंद्र। संस्कार वीडियोस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का शीर्षक है गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। गुस्सा क्यों आता है? जैन मुनि तरुण सागर जी ने कहा था, क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध अकेला नहीं होता दोस्तों। अब आप सोचोगे कि हमारे में तो भाई, माँ, बाप, बहन सब होते हैं हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में। तो क्या क्रोध के भी होते हैं? माँ, बाप, भाई, बहन? जी हाँ, होते हैं। क्रोध की लाडली बहन है जिद। वो हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है, क्योंकि क्रोध और जिद दोनों साथ साथ ही चलेंगे। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी जिद पूरी नहीं होती या बात नहीं मानी जाती, तब ज़्यादा क्रोध करता है। ये बड़ा ही खतरनाक परिवार है दोस्तों। क्रोध की पत्नी का नाम होता है हिंसा। वो क्रोध के पीछे छुपी रहती है, मगर कभी कभी क्रोध की ज़्यादा आवाज़ सुनकर बाहर भी आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। अहंकार और क्रोध का संबंध चोली दामन का होता है। क्रोध और अहंकार को भी अलग नहीं कर सकते। और क्रोध का बाप है भय। क्रोध उसी वक्त शांत होता है जब व्यक्ति को लगता है कि कोई मेरा भी बाप है। और आपको पता है दोस्तों, क्रोध की दो बेटियां भी हैं, निंदा और चुगली। और क्रोध का बेटे का नाम है वैर, जो क्रोध के साथ हमेशा बंधा रहता है। क्रोध के परिवार की एक नकचड़ी बहू है जिसका नाम है ईर्ष्या। और क्रोध की पोती है घृणा। और क्रोध की माँ भी है जिसका नाम है उपेक्षा। विचार कीजिए दोस्तों, क्या कोई है ऐसा जो इस क्रोध के खानदान से बचा हुआ है? कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। हम चाहते हैं कि हम गुस्सा ना करें, मगर हम बार बार फेल हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्सा करने के बाद पछताते भी हैं, कस्में भी खाते हैं कि अब हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, मगर फिर भी करना नहीं छोड़ते। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर देता है। जो इंसान क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी रहता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी रहता है। कभी विचार करके देखना कि क्रोध करने के बाद आपको खुशी या चैन मिला है? क्या आप कभी दिल से किसी इंसान को अलाउ करेंगे अपने ऊपर गुस्सा करना? जब हम किसी का क्रोध अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारा क्रोध कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? हो सकता है कि क्रोध में जो भी अपशब्द आप किसी को बोल देते हैं उनकी आपको उस वक्त माफ़ी मिल जाए, मगर लोग उन शब्दों को कभी नहीं भूलते। कुछ साल पहले हम जिस बिल्डिंग में रहते थे, वहाँ पर हमारे ही फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी जिसमें एक सास और बहू भी थी। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बहू का नाम सीमा था। बहू बेचारी पढ़ी लिखी थी और संस्कारी भी थी, और सास बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और हर काम में मेख निकालने वाली थी। बहुत बार बहू सास की कड़वी बातें सुनकर चुप रह जाती थी, कभी संस्कारवश तो कभी घर की शांति के लिए, मगर सास वो कभी इन बातों के बारे में नहीं सोचती थी। इसलिए कभी कभी बहू भी जवाब दे देती थी। ऐसे ही रोज उनके घर से झगड़ों की आवाज़ें आती रहती थी। एक दिन बहू की छोटी बहन रीमा कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। सास अपनी आदत के अनुसार बहू को चिल्ला चिल्ला कर रोज भला बुरा कहती थी। बहू की छोटी बहन रीमा को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने एक दिन एक योजना बनाई। उसने सीमा की सास जब उसे भला बुरा कह रही थी, तब उसकी
आवाज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन जैसे ही उसकी बहन सीमा पर उसकी सास ने गुस्सा करना शुरू किया, रीमा ने उसकी सास की रिकॉर्डिंग तेज आवाज़ में पूरे घर में चला दी। पूरे घर में सीमा की सास की तेज तेज आवाज़ें गूंजने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर सीमा की सास चौंक गई। उसे बहुत अजीब सा लगा और वो बोली, ये कौन है जो इतनी गंदी आवाज़ में गाली गलौज कर रही है? इसके गंदे शब्द और आवाज़ मेरे कानों में चुभ रहे हैं। कौन है ये और मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? तब उसकी बहू सीमा ने कहा, माँ जी, ये आपकी ही आवाज़ है और सारे गंदे शब्द भी आपके ही हैं। अब तो सास को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगी कि इतनी गंदी कठोर आवाज़ तथा शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं और मुझे एहसास तक नहीं होता। उसे बहुत पछतावा हुआ। उस दिन के बाद उस फ्लैट में से सास और बहू के लड़ने की आवाज़ें बिल्कुल बंद ही हो गई। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का, सास बहू का, बहनों का, जहाँ क्रोध आ जाता है, जहाँ क्रोध का खानदान आ जाता है, वहाँ खटास आ जाती है। क्योंकि क्रोध में जो अपशब्द कहे जाते हैं वो लोगों के दिमागों में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद आप कितनी भी माफ़ी मांगो या पछताओ, एक कसक सी रह जाती है दिलों में। कुछ लोग कहते हैं फिर तो हम किसी को कुछ कहें ही नहीं, जिसको जैसे मर्जी हो वो करने दो, बच्चों को डांटना छोड़ दो, बहू को गलती बताना छोड़ दो। पति पत्नी एक दूसरे को गलती बताए ही नहीं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका गुस्सा उस रिश्ते से बड़ा तो नहीं है ना। भगवान ने आपको ये विवेक तो दिया ही है कि कहाँ और कितना गुस्सा जायज़ है। बातों को समझो कि कौन सी बात किस विषय में और किस भाव से कही जा रही है। हर बात को हम सिर्फ एक अपने नज़रिए से ही ना समझें और ना देखें। किसी को कुछ सही समझाने और बताने के लिए थोड़ा गुस्सा किया और बात वहीं ख़त्म कर दी। क्रोध और गुस्से में अंतर होता है दोस्तों। गुस्सा शांत हो सकता है, मगर क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें हम क्रोध करते वक्त भी जलते हैं और बाद में भी जलते हैं, क्योंकि वही बातें व्यक्ति के मन में हमेशा चलती रहती हैं। तो उन बातों को सुधारना पड़ता है। यदि परिवार की भलाई के लिए कभी थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़े या कुछ बातें बोलनी भी पड़े तो बोलो और फिर शांत हो जाओ, मगर उन बातों को क्रोध की अग्नि मत बनाओ। ना आप किसी का क्रोध सह सकते हैं तो कोई आपका क्रोध क्यों सहेगा? तो क्यों पाले इस बीमारी को, इस जहर को, जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार की भी खुशियां ख़त्म कर देता है। तो जब भी गुस्सा आए दोस्तों, एक ही बात बोलिएगा, गुस्सा आज नहीं कल करेंगे। भले ही लड़ लेना, मगर सुलह के दरवाजे कभी मत बंद करना। बात का उसी समय जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर सामने वाला अपने आपे में नहीं है तो आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। आप आपा मत खोइए। कोई आपको कुत्ता कहता है दोस्तों तो उसी वक्त भौंक कर मत दिखाइए। अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी खुशहाल बनाना सिर्फ आपके हाथ में है। बस थोड़ी देर का संयम और आपके क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा संयम रखकर अपने जीवन को संवारिए दोस्तों, इसी में सबकी भलाई है। जय जिनेंद्र।